हमारा कृपा होगा तो बारिश रुक जाएगी, हमारी कृपा होगी तो तू बीए पास कर जाओगे, हमारी कृपा होगी तुमको नौकरी मिल जाएगी, हमारी कृपा होगी तुमको बेटा हो जाएगा, हमारी कृपा होगी तुम्हारा मकान बन जाएगा। ये झूठ बोल बोल करके चेला से पैसा खींचने का काम ये गुरु लोगों ने किया है। एक चेला ने कहा कि हमारे गुरु महाराज रात में आकाश में उड़ते हैं। गांव का लोग देखा, इसके गुरु को जरा हम चेक इन करके देखें कैसे ही आकाश में उड़ते हैं। 12 बजे रात में मठ के पीछे 2-4 आदमी झाड़ी में जाके बैठ गया। 12 बजा रात गुरु जी को लघुशंका लगी। लघु शंका करने के लिए खराम पहन के जब आश्रम पर से उतर रहे थे, सीमेंट पर खराम का खटर खटर का आवाज आया। वो लोग कहा संभल जाओ, अब गुरु जी आने वाले हैं, अब गुरु जी आने वाले हैं, अब आकाश में उड़ेंगे। इनकी बात गुरु जी के कान में चली गई। गुरु जी ने कहा कौन है रे, कौन बोल रहा है झाड़ी में? कहा आपके गांव का दिनेश रमेश महेश है। कहा यहाँ क्यों बैठे हो झाड़ी में? तो आपका चेला कहा था कि रात में गुरु महाराज आकाश में उड़ते हैं, वही देखने के लिए तो बैठे हैं। कहा हम नहीं उड़ते हैं आकाश में, ये चेला लोग हमको उड़ाता है। ये चेला लोग इतना इतना गुरु का बड़ाई किया है, इतना इतना गुरु का चमत्कार दिखाया है, और चमत्कार दिखा दिखा करके गुरु ने केवल शोषण का काम किया है। ये जो हमारा गरीब भोली भाली जनता है, इसको गुरु लोग शोषण करने का काम किया है, केवल धन छीनने का काम किया है। कोई अगर विपत्ति में पड़ जाए तो कोई गुरु भेंट करने के लिए तैयार नहीं, कुछ मदद करने के लिए चेला को तैयार नहीं है। केवल धन लेने के लिए गुरु वही करते हैं, गुरु जी बन जाते हैं पैसा लेने के लिए। चमत्कार की बात हो रही है। हमारे गुरु जी के यहाँ चोर गया तो चोर अंधा हो गया। हमारे गुरु जी का बैल कुआं में गिर गया तो कुआं में इतना न पानी भरा जो बैल ऊपर हो गया। हमारे गुरु जी ने ऐसा किया, हमारे गुरु जी ने ऐसा किया। एक साधु जी रेलगाड़ी में जा रहे थे, बीच में टीटी आ गया और गुरु जी से कहा गुरु जी टिकट दिखाइए। गुरु जी ने कहा मेरे पास टिकट नहीं है। टीटी ने कहा तो फिर जुर्माना लगेगा। गुरु जी ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। तो टीटी ने कहा ट्रेन से उतर जाइए। कहा सो मैं उतर भी नहीं सकूंगा। टीटी को क्रोध आया, कहा अभी गाड़ी रुक रही है तो आपको मैं मजा चखाता हूं, अभी मैं आपको उतारूंगा। किसी स्टेशन पर जाके गाड़ी रुकी और टीटी महोदय संत जी को जबरदस्ती बांह पकड़ के खींच के उतार दिया स्टेशन पर। गुरु जी स्टेशन पर जाके बैठ गए। गाड़ी 2 मिनट रुकी, स्टेशन मास्टर लाइन क्लियर दिया, सिग्नल हरा हो गया। ड्राइवर साहब हॉर्न दे रहे हैं, गार्ड साहब झंडी दिखा रहा है और गाड़ी खुल नहीं रही है। अब तो गाड़ी आधा घंटा 45 मिनट तक स्टेशन पर खड़ी रही। यात्रियों में अफरा तफरी मच गया। किसी को कॉलेज जाना, किसी को हॉस्पिटल जाना, किसी को बैंक जाना, किसी को ड्यूटी पर जाना, किसी को कुटमैती जाना, किसी को दुकान खोलना। सारे लोग बेकल हो गए स्टेशन पर। जाके बड़ा बाबू से कहा बड़ा बाबू गाड़ी क्यों नहीं खुल रही है? बड़ा बाबू ने कहा मैं तो लाइन क्लियर दे दिया, अब गाड़ी क्यों नहीं खुल रही है मैं नहीं जानता हूं। अब सारे लोग बेकल हो रहे हैं। बात खुल गई कि यही टीटी महोदय साधु जी को गाड़ी से उतार दिया, उस समय से गाड़ी नहीं खुल रही। बड़ा बाबू ने टीटी से कहा कि आप संत जी से माफी मांग लीजिए कि गाड़ी खुल जाए।
टीटी ने कहा ऐसा नहीं होगा, मैं माफी नहीं मांग सकता हूं। तो बारा बाबू ने भय दिया, अगर टीटी से माफी नहीं मांगोगे, गाड़ी नहीं खुलेगी, तो जनता तो आपको पीटेगा, जनता आपको मारेगा। टीटी को भय हो गया, डर हो गया। टीटी महोदय गए और साधी जी के पैर पकड़ लिया, कहा बाबा हमसे गलती हो गई, हमको क्षमा कर दो। जो पैर पकड़ा, गाड़ी हॉर्न दे के खुल गई। गाड़ी जब खुल गई तो अब बाबा के गरिमा महिमा का क्या बखान है। बाबा की महिमा तो इतनी बढ़ गई, बाप कितना बाबा में ताकत है, क्षमता है कि इनके कृपा से 45 मिनट स्टेशन पर गाड़ी रुकी रह गई। अब तो इनका चेला बनना शुरू हुआ, तो चंद दिनों में 2-4-5 लाख चेला बाबा